नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। गुप्ता ब्रदर्स आप मुझे देख रहे हैं बंसल के तौर पर, तो भाई ये रोल मुझे कैसे मिला, मतलब ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये किरदार प्ले करने का मौका कैसे मिला। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आपको याद होगा मैं लखनऊ में था, लखनऊ में मैं शूटिंग कर रहा था प्रयागराज की, काफ़ी सीनियर एक्टर्स थे और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। और उसी दौरान मुझे प्रशांत नील एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक मैसेज आया कि दर्पण सर एक ऑडिशन करके भेजना है आपको और मतलब एक रोल है। तो मैंने रोल के बारे में पूछा, उन्होंने रोल के बारे में बताया कि इस तरह का किरदार है, नेगेटिव है और बहुत ही पावरफुल है। मैंने कहा ठीक है तो करते हैं, और मैंने कहा ठीक है आप स्क्रिप्ट भेजो। उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेजी और मैंने वो ऑडिशन बनाया। वो ऑडिशन मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले बता दूं कि महेश पांडे जी जिनका ये शो है वो इस शो के प्रोड्यूसर हैं, और एक साल पहले मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में बहुत कमाल की बातें उन्होंने कही और अपनी जर्नी के बारे में बताया। भाई साहब उनको सैल्यूट है। तो मेरी अक्सर उनसे बातें होती रहती थी। मैं अक्सर उनको ये कहता रहता था कि यार सर कोई अच्छा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अच्छे रोल के लिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे कभी याद करें। जब ये शो बन रहा था तब मुझे एक इंस्पेक्टर के लिए कहा गया, वो भी मैं ऑडिशन इसमें भेजता हूँ और उसके लिए भी मैं फाइनल था, लेकिन किसी कारणवश मैंने वो रोल नहीं किया। फाइनली मुझे इसके लिए महेश जी ने याद किया, तो सर थैंक यू सो मच महेश जी, महेश पांडे साहब। तो ये रोल करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। रीज़न क्योंकि जब मैं सेट पर पहुंचा तो सेट पर जो डायरेक्टर मिले राहुल मेवावाला जी, उनके साथ मैं ऑलरेडी पहले काम कर चुका था। एक शो था मेरा रहे तेरा आशीर्वाद, तो वो राहुल जी करते थे, तो मैं उनको जानता था। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि यार इस तरह से इस किरदार को थोड़ा हम लोग इस तरह का शेड देंगे, और आपने देखा ही होगा। और ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे तो भाई एकदम चौड़े में बोल रहा हूं, देखो देखना पड़ेगा, परिवार है यार, मतलब इतना बनता भी हमारा तुमसे बोलना कि बता देखो। आंख एकदम भौकाल है, अभी तक मैं अपने आप को मस्त यहां से भी देख रहा हूं, कैमरा बहुत दूर है। तो ऑडिशन मैंने किया, ऑडिशन भेजा। ऑडिशन आप यकीन माने पहले ही ऑडिशन मतलब जो मैंने भेजा वो बहुत पसंद किया गया, लेकिन फिर मुझे वापस प्रशांत नील का एक मैसेज आया कि दर्पण जी चैनल चाहता है एक और ऑडिशन करें आप, और उसमें दोनों शेड बिल्कुल निकल के आए। मैंने वो भी करके भेजा और उसके बाद भाई साहब हरी झंडी और आपके सामने बंसल आ गया। ये तो हुई मेन बात। अब बताता हूँ ऑडिशन के वक्त प्रशांत ने जिस तरह की लाइनें बोली, तो एक सबसे बड़ा जो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। जो लाइंस पढ़ी तो मैं प्रयागराज की शूटिंग कर रहा था और उसी की मैंने ड्रेस पहनी हुई थी, कुछ इस तरह का ही ड्रेस थी। वो ड्रेस में मैंने वो ऑडिशन बनाया। तो क्या होता है कई बार आपकी जो आपके कॉस्ट्यूम्स हैं और जिस तरह का आपका मतलब लुक है वो बहुत मैटर करता है। तो वो काम करेगा प्रशांत ने बोला कि दर्पण जी ये जो आपने पहना हुआ है ना, इसमें एकदम मतलब आपकी लाइंस तो है ही, आप परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं वो तो है, लेकिन ये इसने बहुत सपोर्ट किया। तो भाई साहब ये आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी भी अगर ऑडिशन भेजना है, किसी को सेंड करना है, तो ठीक है परफॉर्मेंस तो आपकी चाहिए भाई, टैलेंट तो चाहिए, मतलब एक्टिंग तो करनी पड़ेगी तुमको, लेकिन उसके साथ साथ उस किरदार के बारे में पूछो, बात कर लो उनसे, कास्टिंग डायरेक्टर से, या खुद उसके बारे में सोचो कि वो क्या पहनेगा, वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, कैसा लुक होना चाहिए। मतलब आप सोचो ना, अगर मेरे बाल होते तो ये नेगेटिव किरदार इतना मज़ेदार नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार। और उससे पहले जो प्रयागराज था उसमें भी मैंने सोचा कि यार नेगेटिव है तो क्यों ना बाल साफ कर दिए जाए, तो मैंने, और ये लुक काम कर गया। फिर ये दाढ़ी इस तरह की मैंने कभी नहीं रखी है नॉर्मली, बट ये शेप मैंने एल शेप सोचा। तो
लुक काम कर गया, साथ ही साथ ऑडिशन में कपड़े भी काम कर गए। और उसके बाद भाई छोटा मोटा एक्टर हूँ, मतलब लाइन तो बोल ही लेता हूँ मैं, तो वो भी काम कर गया। तो 3 चीज़ों ने मिलके एक ऑडिशन को तैयार किया। और जब वो ऑडिशन बन के निकल के आया तभी मुझे था कि यार ये अच्छा किया मैंने। लेकिन और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे रहा महेश जी का, क्योंकि महेश जी भी चाहते थे ये जो कैरेक्टर है वो दर्पण भाई करें। और शिखर जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, अभी राज हैं, राज पंडित, पहले शिखर थे इस शो पे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मतलब कहते हैं जब आपका वक्त सही होता है तो हर चीज़ सही होती चली जाती है। कुछ दिनों में 6-7 महीने मैंने जो परेशानियों में गुजारे हैं, इनफैक्ट 4 महीने जो पिछले गए हैं वो बड़े ख़राब गए हैं। अब खैर रात गई बात गई, वक्त अब बढ़िया है, तो वक्त सही हुआ तो सब कुछ सही हो गया। ये शुरू हो गया और इससे पहले यीशु। अब यीशु का भी आपने पोस्टर देखा होगा, लुक काम कर गया। लेकिन एज एन एक्टर उसका भी ऑडिशन मैं आपको भेजूंगा जो मैंने किया था, लेकिन वो जब शो टेलीकास्ट हो जाएगा उसके बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगा। उसका भी कमाल का किस्सा है, तो वो भी बताऊंगा। और यीशु का आप देख रहे हैं जिस तरह का प्रोमो आ रहा है, जिस तरह का पोस्टर्स हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं तब ज़्यादा खुश होऊंगा जब पूरी दुनिया, पूरा परिवार मेरा ये कहेगा कि हाँ यार ये आपने अच्छा किया, आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। तो उसका वेट कर रहा हूँ, ये चल रहा है आपके सामने। ऑडिशन देखिए, बिकॉज आप ये समझो, मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कितना फ़र्क पड़ जाता है एक कॉस्ट्यूम का, लुक का, परफॉर्मेंस आपकी, ये सब मिलजुल कर जो चीज़ आप करते हैं और ऑडिशन अच्छा निकल के आता है। और बार बार कहता हूँ, सिफारिश, हेल्प कर दो सर, मैं बरेली से आया हूँ सर, मैं सर एक्टर बनना चाहता हूँ। अबे बनना चाहता हूँ क्या है, मतलब अभी तक तुम एक्टर है नहीं क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं यार। तो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, जम के। ऑडिशन मतलब तुम्हारा एग्जाम है बे। मतलब मैं इस उम्र में भी, मुझे आप कभी भी बोलो ऑडिशन के लिए, आई एम रेडी, ऑडिशन देने को तैयार हो जाता हूं। लेकिन और आप तैयार हो जाता हूं, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करता हूं। ये नहीं सर ऑडिशन करना है, सर कैसे करना है? अबे घंटू, तेरे को यही नहीं पता कैसे करना है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तैयारी करो, तैयारी करने के बाद ऑडिशन मतलब एग्जाम। बॉस अपना जितना भी आपका हुनर है उसके हिसाब से उस ऑडिशन को तैयार करो। एक एक लाइन को 100 बार पढ़ो यार, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उसी ऑडिशन से बन जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। एक ऑडिशन आपकी लाइफ चेंज कर देगा, लेकिन उस ऑडिशन के लिए आप अपने आप को समय देते हो क्या? लाइन आई, हाँ सर रेडी सर, मैं कर लेता हूँ सर ऑडिशन, चलो शायद पास हो गए तो काम मिल जाएगा। अबे ऐसे नहीं होता। ऑडिशन मतलब दिमाग में घुसेड़ लो कि इसको क्रैक करना है, ये मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा कि मां की आंख, ये रोल मुझे ही मिलेगा। एक एक लाइन को 10 बार 100 बार पढ़ो। हर लाइन का एक, मैंने पहले भी समझाया फिर समझा रहा हूं, हर एक लाइन का अपना मूड होता है, उस मूड को पकड़ो। लाइन के पीछे का विजन को पकड़ो कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ये लाइन अगर बोली गई है तो इसके पीछे की क्या क्या मूड हो सकता है, क्या भाव हो सकता है, उस भाव को समझो। इस पर क्या क्या कपड़े पहन सकता हूं मैं, अगर मैं कपड़े अच्छे पहन रहा हूं तो मेरा लुक क्या काम करेगा। लाइनें पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव लग रहा हूं चेहरे से, मोहरे से, दाढ़ी वाड़ी करके, तो नहीं जमेगा। तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालो, तैयारी के साथ ऑडिशन दो। और भाई ऐसा नहीं होगा अगर आपने सब चीज़ों को समझते हुए अगर ऑडिशन दिया, फेल नहीं होगी। चलिए अब वीडियो आना शुरू हो गए और आते रहेंगे। अभी शूटिंग के वीडियो भी आएंगे, तो मैं लगा हूँ अपने काम पे। जैसे ही मौका मिला, ये मेकअप रूम है मेरा, तो मैंने सोचा कि यार आज फिर रूबरू हो जाऊँ आपसे एकदम चौड़े में। दुकानों से बचना है, गंदगी से बचना है, तैयारी करो। बिना तैयारी के मत आना, समझे? नहीं तो चमाट पड़ेगा, नहीं तो और दूसरी बात, अभी इतना
काम नहीं हो रहा है कि जो मुंबई में है उनको डेफिनेटली काम की तरफ वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पहुंच जाओ और काम लगातार मिलेगा। अभी अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना अंकल यहीं बैठे हैं मुंबई में ज़्यादा बैठे हैं, विराजमान हैं, ऐसे करके बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना अंकल से बचो, हम भी बच के चलते हैं। एक रूम में एक इंसान बैठता है, बड़ी तैयारी के साथ हम काम करते हैं। गलतियां भी होती हैं तो हम सोचते हैं, दिल धक धक करता है भाई, लेकिन क्या करना, काम तो करना है। तो सारी बात एक तरफ, अपनी पूरी तैयारी के साथ आना। चलो अब ऑडिशन देख लो। गुप्ता ब्रदर्स में जो हमें किरदार मिला बंसल, उसका ऑडिशन देख लो आप। अरे पांडे जी, छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझसे बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता, निपटा लो आप। गुप्ता जी नमस्कार, आइए आइए बैठिए। सुना है कि आपकी दुकान में चोरी हो गई, बहुत बुरा लगा। समझता हूं कि दिल पर क्या बीतती है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं। हाँ, अरे पांडे जी, अपने आदमियों को कह देना कि गुप्ता जी के पास पैसे मांगने ना जाए। अब जब इनके पास आए तब ये आए हमारे पास, ठीक है? कह दीजिएगा। गुप्ता जी, मैं जानता हूं कि धंधे में इमोशन नहीं चलता, पर क्या करूं, इंसान हूं, और आपसे तो हमारा पुराना नाता है, तो इतना तो बनता है। अरे थैंक यू किस बात का? एक काम कीजिए, आज मैं आपकी मदद को आया हूं। अगर किसी मोड़ पर मुझे आपकी जरूरत महसूस हुई तो आप भी आ जाना। हम्म, ठीक है। पांडे जी, टुकुर टुकुर काहे देख रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना कि इतनी बड़ी रकम हमने उधार ऐसे कैसे दे दी। ये रकम हमने इसके काम के लिए नहीं दी, ये रकम हमने शिव गुप्ता पर लगाई है। बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है वो, और ये पैसे इसकी लगाम बनकर हमारे हाथ में रहेंगे, ताकि वो अपनी जिंदगी में जितनी भी ऊंचाइयां चढ़े, जितनी भी कमाई करे, फायदा हमारा होगा। ठीक है? अब आंखें फाड़ के देख रहे हैं आप? अरे जाइए काम करिए, हम भी जरा लगाम कसने की कोशिश करते हैं।